सैफ पर हमले के समय के 3 ही चश्मदीद गवाह हैं। एक खुद सैफ अली खान है, दूसरी उनकी हाउस हेल्पर लीमा और उनकी पत्नी करीना कपूर खान। अब करीना कपूर खान का पुलिस को दिया जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग में शोर सुनकर 12वीं से 11वीं मंजिल पर वो पहुंची और उन्हें हमलावर उस वक्त बेहद गुस्से में दिखाई दिया था। और इस दौरान करीना ने बताया कि सैफ और हमलावर आपस में भिड़ रहे थे और हमलावर लगातार चाकू से सैफ पर हमला कर रहा था। इस दौरान सैफ पर हमलावर ने ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, लेकिन करीना ने बताया कि हमले के दौरान हमलावर ने वहां पर खुले में रखी कोई ज्वेलरी नहीं उठाई। बाद में करीना ने बताया कि वो बहन करिश्मा के घर चली गई। इस बीच एक बार फिर से आज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच सैफ अली खान के मामले में जांच के लिए मौके पर पहुंची। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पहले सैफ की बिल्डिंग और उसकी बाउंड्री वॉल की जांच की और फिर उसके पास वाली इमारत में जाकर पड़ताल की। दरअसल अब तक की थ्योरी यही है कि बगल की बिल्डिंग से कूदकर सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें यह हमलावर घुसा था। इसके अलावा पुलिस ने यहां के लगे सीसीटीवी कैमरे और उनके वीडियो की भी जांच की और इस बिल्डिंग के गार्ड के मुताबिक इमारत के सभी सीसीटीवी काम कर रहे हैं। सभी सीसीटीवी काम कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, लेकिन अभी तक यह पुलिस नहीं समझ पा रही है कि आखिर चोर ने जो हमला किया उसका मकसद क्या सिर्फ सैफ अली खान को अटैक करना था, हमला करना था, निशाना बनाना था या सच में चोरी करना था। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर तमाम थ्योरी सामने आ रही है। आज भी क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन इसी बीच नवभारत के हाथ एक एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। जिस बिल्डिंग सतगुरु शरण में सैफ अली खान रहते हैं उसकी बगल वाली बिल्डिंग के गार्ड ने क्या क्या बताया वो भी आपको सुनवाते हैं, जिससे इस पॉश इलाके में अमूमन कैसे हालात रहते हैं और सैफ की बिल्डिंग के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। करे वो बिल्डिंग से जो बाजू में सैफ की बिल्डिंग है, तो पॉसिबल है इस बिल्डिंग से छलांग मार के निकल जाए कि इस बिल्डिंग में काफी सारे सीसीटीवी दिख जाए। यहाँ पे तो सब दिखेगा, सारी काफी कैमरा तो है। तो रात का जो गार्ड रहता है वो पूरे चक्कर काटते रहते हैं वो या सिर्फ एक जगह पे रहते हैं? नहीं, काटते हैं चक्कर। तो अगर कोई छलांग मारता है या फिर आने जाने की कोशिश करता है पीछे साइड से तो दिख ही जाएगा। हाँ। कुछ पूछताछ की आपसे क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स ने? नहीं। कब आए थे मुंबई पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच? कल आए थे, परसों भी। रोज आते हैं इधर। रोज आ रहे हैं और सीसीटीवी फुटेजेस भी लेके गए होंगे। किसी और से पूछताछ हुई है बिल्डिंग के सेक्रेटरी से या किसी से? वो तो नहीं पता, अंदर तो नहीं जाते, सिर्फ कंपाउंड में घूम के चले जाते हैं। अच्छा, क्या पीछे का साइड जो है ये बिल्डिंग का, वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरास है, फुटेजेस प्रॉपरली मिल सकते हैं, सब काम कर रहे हैं? हाँ। ऐसे कभी हुआ है कि यहाँ पे चोरी हुई है पहले या किसी ने घुसने की कोशिश की हो या ये बिल्डिंग में या बाजू वाली बिल्डिंग में, आपके ध्यान में? नहीं। कई दिन की जांच फिर खाली हाथ, सबूत के नाम पर सिर्फ सीसीटीवी और मुंबई पुलिस हमलावर से कोसों दूर है। सैफ पर हमला, अनसुलझी कहानी और अभी तक कोई गुत्थी समझ में नहीं आ रही। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। दरअसल हमले के 60 घंटे पूरे हो गए हैं, बीत चुके हैं। जांच में जुटी मुंबई पुलिस की 30 टीमें लगातार हमलावर की तलाश कर रही हैं। क्राइम ब्रांच, एफएसएल की टीमें भी इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कई बार सैफ के घर की जांच की गई है, फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूतों की तलाश की गई है। सैफ के घर के पास की बिल्डिंग की जांच, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी अभी तक। किस रूट से घुसा हमलावर, टीमों ने कई बार इसकी जांच कर ली, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता नतीजे पर, निर्णायक नतीजे पर पुलिस की टीमें नहीं पहुंच पाई है या जांच की टीमें नहीं पहुंच पाई। 60 घंटे की जांच, लेकिन आरोपी से अभी कैसे कोसों दूर है पुलिस की टीम और जांच की टीम, ये आप समझ सकते हैं। सैफ अली खान को फिलहाल हॉस्पिटल में रखा गया है क्योंकि वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ऐसे में आपको बताते हैं कि इन 60 घंटों में मुंबई पुलिस ने आखिर क्या सबूत रिकवर किए हैं, उनके हाथ क्या क्या लगा है। जांच के दौरान पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है। आते वक्त का सीसीटीवी मिला है पुलिस को, जाते वक्त का सीसीटीवी पुलिस को मिला है, मोबाइल शॉप का सीसीटीवी मिला है पुलिस को। सैफ की पीठ में चाकू जो मारा था हमलावर ने और जो टूटकर उनकी पीठ में घुस गया था, उसका एक टुकड़ा मिला है, लेकिन वो पूरा चाकू कहां है
उसको जोड़कर पुलिस देखेगी और जब सबूत के तौर पर उसे पेश किया जाएगा तो उसे लेकर पुलिस जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो दूसरा हिस्सा है चाकू का, जो शायद चोर अपने साथ लेकर भागा होगा, वो मिले। अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जिस दुकान से संदिग्ध हमलावर ने ईयरफोन खरीदा था, वहां तक टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंच गई। दुकानदार हसन के मुताबिक पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, जिसमें उसने बताया कि संदिग्ध हमलावर ने उसकी दुकान से 50 रुपए का ईयरफोन खरीदा था। वो उसे पहले से नहीं जानता है। दुकानदार हसन के मुताबिक सीसीटीवी में वो दिखाई दे रहा है। गुरुवार सुबह 9 बजे दुकान पर आया था हमलावर और 50 रुपए का ईयरफोन लेकर चला गया। भाई साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। क्या इसको पहचानते हैं? इतना तो ध्यान नहीं है। अच्छा। ये आपसे पुलिस ने पूछताछ की है और कहा गया है कि यही वो व्यक्ति है जो आपके दुकान में आया था। क्या इसने खरीदारी की थी? वो तो एयरफोन लिया 50 वाला। अच्छा। हाँ, 50 रुपए वाला एयरफोन लिया। उन्होंने बोला मेरे को 50 वाला एयरफोन चाहिए, तो मैं उनको 50 वाला एयरफोन दिया। उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दिया, तो मैंने उनको 50 रुपीज़ वापस किया। अच्छा। इसके बाद में फिर वो गया, वो किधर पे भी गया वो भी मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। ठीक है ना। ये किस दिन और किस वक्त की बात होगी? ये परसों का बात है। अच्छा। परसों का बात। कितने बज रहे होंगे, कितने समय हो रहा है? 9-9:15 बजे के टाइम का बात है, सुबह मॉर्निंग के टाइम का। अच्छा। हाँ, उस टाइम का बात है। सुबह 9 बजे की बात है। तो क्या आप लोगों के बीच बात हुई? क्या उसने बात कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझसे एयरफोन के लिए, कभी कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं हमको ये चाहिए, तो हम लोग उनको वही चीज निकाल दिखा देते हैं। तो लोग से हम लोग बात क्या करें उनसे। हाँ, बराबर ना। ओके। तो उस वक्त इसने कौन से कपड़े पहने थे? क्या इसी तरीके की नीले रंग की उसने शर्ट पहन रखी? इतना मुझे ध्यान नहीं है, कस्टमर आते रहते हैं, फिर अपने को इतना जानकारी नहीं रहता है। अच्छा। बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं, तो इतना मुश्किल रहता है। मतलब कि पुलिस ने भी आपका बयान दर्ज किया है, क्या कुछ सवाल आपसे किए गए? कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने तो अपना मतलब मोबाइल में अपना सीसीटीवी कैमरा ही लिया। और जो भी मतलब उन्होंने देखा, फिर वो रात में रुके रहे यहाँ पे, 10 बजे तक रुके भी रहे। इसके बाद में फिर वो गए। अच्छा। क्या इससे पहले भी ये व्यक्ति आपके पास आ चुका है दुकान पर? नहीं। अच्छा। तो क्या सीसीटीवी आपने पुलिस के साथ शेयर किया है इसमें? सॉरी, मतलब आपका जो सीसीटीवी है जिसमें आप बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है हेडफोन लेने आया था, वो भी उसमें कैप्चर हुआ है? हाँ, लेके गए ना, सीसीटीवी में ले गए उनको। अच्छा। पुलिस की जांच और चश्मदीदों के बयान हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि जांच कहां तक पहुंची और सबूत के नाम पर पुलिस को क्या कुछ मिला। और अब वो सवाल जिनके जवाब अभी तक मुंबई पुलिस तलाश नहीं पाई। सवाल सबसे पहला यह कि क्या जो हमलावर था वो सच में चोरी करने के लिए ही आया था, और अगर वो चोरी करने के लिए आया था तो उसने ज्वेलरी क्यों नहीं उठाई, महंगी चीजें वो क्यों नहीं ले गया। दूसरा सवाल यह कि वो सैफ पर इतने गुस्से में क्यों था, जैसा कि करीना ने अपने बयान में पुलिस को बताया है। क्या वो कोई निजी दुश्मनी निकालने के लिए आया था। तीसरा सवाल यह है कि सैफ को ताबड़तोड़ चाकू क्यों मारा उसने, क्योंकि साधारण चोट तो मौका मिलते ही फरार होने की कोशिश करता है, जबकि ये तो लगातार सैफ अली खान पर हमला कर रहा था। तो क्या सैफ की किसी से पुरानी कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये पहुंचा था और किसी ने इसको सुपारी दी थी कि जाओ सैफ अली खान पर हमला करना है। और अब चौथा सवाल, उसने सैफ की गर्दन पर ही चाकू क्यों मारा। अगर वो झगड़ रहा था, लड़ रहा था, हमले कर रहा था, तो उसने चाकू सैफ अली खान के गर्दन और उनकी पीठ, यानी जहां से उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, वहां पर ही अटैक क्यों किया। क्या वो पहले से ही सैफ की जान लेने की इरादे से घुसा था। पांचवा सवाल यह है कि वो सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में क्यों गया। तो क्या सैफ के बच्चे टारगेट पर थे, और क्या उसे बच्चों का कमरा पहले से पता था। और छठा और आखिरी सवाल, हमलावर 12वें फ्लोर पर फ्लैट के अंदर तक कैसे पहुंच गए, कहां गए सीसीटीवी, कहां गए सारे चौकीदार, और डबल वेरिफिकेशन सिक्योरिटी को कैसे वो तोड़ गया, कैसे उसने ब्रीच किया सिक्योरिटी सिस्टम को, कैसे वो चौकीदारों की नजर से बचकर चला गया, कैसे वो सीसीटीवी की नजर से बचकर चला गया और ठीक वहां पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। यानी कि सैफ अली खान को जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उन तक वो कैसे पहुंचा। सैफ पर हमला हुआ और इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ। जिस ऑटो में बैठकर घायल अवस्था में सैफ पहुंचे, उसके ड्राइवर से जब नवभारत की टीम ने बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें कही, कई खुलासे किए।
16 जनवरी की रात तकरीबन 2:45 बज गए थे और उस रात मुंबई के बैंड्रा वेस्ट इलाके में सैफ अली खान के साथ क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए आज मेरे साथ वही जाबाज ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसने जख्मी हालत में जो है सैफ अली खान को उनके घर से लेकर के उनके घर से लेने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल पहुंचाया। यही वो ऑटो था और यही वो भजन सिंह राणा हैं जिन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। और खार वेस्ट से भजन सिंह जो है वो इसी तरीके से यही अपना वो ऑटो लेकर के बाहर निकले। और रात भजन जी ये बताइए आप नाइट में गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी सर, मैं नाइट में गाड़ी चलाता तो उस दिन भी आपने कहाँ से शुरुआत की? हूँ। मैं ऐसे चनागढ़ से लेफ्ट राइट मार के ऐसा गली में जा रहा था। ये रास्ता है। हाँ, यहीं पे आप रुके हो। ये जो है ये घर आ गया। ये इस गेट पे जैसे मैं वहाँ कॉर्नर पे गाड़ी रुकाया। हाँ। उधर से लेडी भाग के आ रही है तो इधर से भी आवाज आ रहा था। हाँ। गाड़ी मेरा थोड़ा रनिंग में था, हाँ। स्पीड में था। मैं बता दूं कि ये जो घर है ये सैफ अली खान का घर है तो ये गेट खुला हुआ था उस वक्त। गेट नहीं खुला था, ये अंदर से आवाज आ रही थी। गाड़ी जब आपने यहाँ पे गेट पे लगाई हाँ। तो बताइए कि जगह मुझे बाहर आके एक बार बताइए कि वो पैदल आए खुद से या फिर आप अंदर गाड़ी लेके गए? गाड़ी चालू करने दीजिए। हाँ ठीक है, ऐसे ही बताइए। हाँ जी, हाँ, गाड़ी आइए। अंदर नहीं गई थी, गाड़ी सिर्फ इस कॉर्नर पे लगी थी। हाँ हाँ, आइए। गाड़ी तो इस कॉर्नर पे लगी थी ऐसा। हाँ। बाकी जो निकल के आए तो इधर कुछ देर खड़े हो गए। हाँ हाँ, सैफ अली खान जो वगैरह जो भी थे उनके हाँ। परिजन जो थे। करीना कपूर थी यहाँ पर? नहीं, उनको मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, फिर कैसे गए आप? फिर वो गाड़ी ऐसा करके फिर थोड़ा रिवर्स लेके फिर सीधा ऐसा निकल गया। आप ऑटो में बैठे? उसके बाद ऑटो में बैठिए, ऑटो में बैठिए। तो बैठिए। और उसके बाद फिर कौन कौन आपके ऑटो में बैठा? एक बच्चा था चलिए। उनके साथ में। हाँ, गार्जियन बच्चा था। चलिए चलिए चलिए। उनके साथ में भी था। हाँ, तो अब मुझे बताइए ऑटो में कौन कौन बैठे? एक थोड़ा जल्दी ले लीजिए। आज में देखिए बात है। हाँ बस सैफ अली खान थे, हाँ। आराम से बच्चा था। हाँ। और एक और जानकार। तो सैफ अली खान का किस जगह बैठे थे या एकदम मेरे? राइट साइड में जो कोना है जो बच्चा बैठे हैं। हाँ। इस साइड में बैठे हुए। अच्छा, बीच में कौन बैठा था? इसमें उनका जो लड़का है। जी कौन? तैमूर? तैमूर होगा, नाम से मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन तस्वीर से आप पहचानते हैं। पहचानता हूँ। और फिर उसके साथ में कौन था? साथ में एक और कोई परिजन थे वो